हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। हमने पिछले कई लेक्चर देखे जिसमें हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट किया है और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी देखा हमने। और आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के टॉपिक। ये टॉपिक जो है एक्चुअली क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना। यह कई बार एग्ज़ाम में जब भी आता है तो ये लैंग्वेज का यूज़ करता है, घुमा के लैंग्वेज पूछता है जिसमें बच्चा फंस जाता है और बच्चा नहीं कर पाता है ना। तो हम कोशिश करेंगे हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके थ्रू आपको समझाना और करवाना, ताकि आप आगे कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना करें। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि यदि हम बुक में देखेंगे कोई भी एग्जाम्पल या बुक में टाइम एंड वर्क देखेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। सपोज़ टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है, इसमें काम दिया रहेगा, जैसे कि ए एक काम 20 दिन में कर सकता है और बी एक काम 15 दिन में कर सकता है। ठीक है ना, ए एक काम 20 दिन में और बी एक काम 15 दिन में। और आपसे पूछ ले दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आप बुक में देखोगे RS अग्रवाल में तो कैसे दिया, एक काम या ए पूरा करता है 20 दिन में, तो ए एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1/20। ठीक है ना, जितना काम है उसका 1/1 में जाएगा 1/20। सिमिलरली बी पूरा करता है 15 दिन में, तो एक काम करेगा या एक दिन में करेगा 1/15। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 1/20 प्लस 1/15, 1/15। और 20 और 15 का मैं LCM लेता हूँ तो आएगा 60। सेवन अपॉन 60, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, एक काम एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं, 7/60। तो पूरा, अभी तो ये एक दिन में कर रहे थे ना, तो अब पूरा कितने दिन में करेंगे, तो इसका उल्टा हो जाता है 60/7 डेज में, है ना। तो ए पूरा करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। बी पूरा करता है 15 में, तो एक दिन में 1/20। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, ये प्लस ये। ठीक है ना, तो 7/60 भाग करेंगे एक दिन में। तो पूरा भाग या पूरा काम कितने करेंगे, इसका उल्टा कर देते हैं तो हो जाता है 60/7, जो कि इस टाइप से मेथड हमें RS अग्रवाल में दी है। बट हम यहाँ इससे नहीं करेंगे, हम कैसे करने वाले हैं जैसे कि ए एक काम 20 दिन में करता है और बी एक काम 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन हमारा वही है। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम एक 20 दिन में करता है तो ए के सामने बी के सामने 15 लिखेंगे। फिर ऐसा करेंगे और 20 और 15 का LCM लेंगे तो कितना आएगा, 60। तो मतलब ए पूरा काम 20 दिन में करता है और बी पूरा काम 15 दिन में करता है। LCM लेने से हमें क्या पता पड़ा, हमें ये पता पड़ गया कि काम कितना था। LCM क्या बताएगा, कोई भी काम कितना था। तो यहाँ टोटल क्या बता रहा है 60, कि काम 60 है। तो इस 60 काम को बी 20 दिन में करता है, तो बी एक दिन में कितना करेगा, तो 60/20 है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 60/20 मतलब 3। ऐसे ही बी एक काम 15 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60/15। और 60/15 करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम हमारा कितना है 60, और दोनों मिलकर करेंगे तो 3 और 4 7। तो 60/7 टाइम में ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने ऐसे किया। यहाँ पर भी देखो 60/7 आया था, यहाँ पर बहुत सारी स्टेप करनी पड़ी, जबकि यहाँ हमारा बहुत जल्दी आंसर आ गया। तो हम यही वाली मेथड को फॉलो करेंगे और इसको मिटा देते हैं ना, आगे बढ़ेंगे। अब डायरेक्ट हम सवाल पे पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड के सवाल करेंगे जिस टाइप से एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए एक
मतलब एक नल टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, एक नल टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। तो हमने मान लिया ए 20 मिनट में टंकी भर सकता है। आगे बोल रहा है लीक के कारण। लीक से क्या मतलब है कि टंकी में या तो छेद है ना, तो वहाँ से पानी लीक हो रहा है। तो लीक के कारण क्या होता है, टंकी भरने में 40 मिनट लगे। अब टंकी लीक होगी तो जाए से टाइम बढ़ेगा। वैसे यदि लीक नहीं होती तो ये 20 मिनट में भर देता, पर लीक होने के कारण टंकी को भरने में कितना टाइम लगा, 40 मिनट। तो केवल लीक से पूरी टंकी खाली करने में समय बताना है हमें कि यदि केवल लीक से का यूज़ करें या सिर्फ लीक से जो पानी निकल रहा है, यदि पूरी टंकी भरी हुई है तो पूरे लीक से पूरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यहाँ देखते हैं, ए टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। लीक हमने क्या मान लिया, लीक हो रहा है, मतलब हम समझने के लिए यहाँ लिख लेते हैं एक और पाइप है कोई बी जो कि पानी निकाल रहा है, सब है ना। ऐसी टंकी होगी, ये एक पाइप भरने वाला होगा और हमने मान लिया ये छेद होगा, तो उस छेद को हम छेद नहीं, ताकि हम आसानी से समझें, हमने मान लिया एक और है आउटलेट या निकासी पाइप जो कि पानी खुला होगा, कोई ना खुला छोड़ दिया होगा, तो ये भरता है और ये तो खुला है तो पानी बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से 20 की जगह कितने मिनट में भराती है, 40। तो हमने मान लिया जो लीक है या छेद के कारण उस लीक को हमने क्या मान लिया, बी पाइप मान लिया। और यहाँ पहचानने के लिए हमने लिख लिया लीक, क्योंकि अभी हम शुरू में सवाल कर रहे हैं, जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ए 20 मिनट में भर रहा है और लीक करने वाला पाइप 40 मिनट में भर रहा है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 40 एलसीएम आएगा। ए यदि 20 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 40/20 बराबर 2। और बी यदि 40 मिनट में, मतलब पहले तो ए था, अब क्या हो रहा है कि लीक भी है, मतलब फाइनली हम देखें तो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों है। क्यों, क्योंकि ए तो कंटिन्यू भर ही रहा है और बी कंटिन्यू निकाल रहा है। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि जब ए और बी साथ में चलते हैं तो 40 मिनट में भराती है। तो जब ए और बी 40 मिनट में भरते हैं तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, 40/40 बराबर कितना आएगा, 1। अब आप कहोगे सर यहाँ तो बी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पाइप बी है तो यहाँ तो बी की वैल्यू रखनी थी। तो हाँ बिल्कुल बी की वैल्यू ही है ये, क्योंकि ए प्लस बी माइनस ए करेंगे ना हम, ये ए प्लस बी माइनस ए, तो ये ए से ए कटेगा और बचेगा क्या, बी, है ना। तो फाइनली हमने क्या देखा यहाँ पर कि ए 1 मिनट में 2 पार्ट भरता है, और जब ए और बी दोनों चलते हैं तो पार्ट 1 भराता है। तो ए से ए कट जाएगा, मैंने बताया, तो ये सिर्फ बी का पार्ट निकलेगा। तो जब ये दोनों और ये भरता है तो भरने के लिए प्लस, और ये वाला खाली करता है तो खाली करने के लिए हमने माइनस लगा लिया। ये 2 भरता है और ये 1 निकाल देता है। तो फाइनली क्या होता है, 2 में से 1 गया, तो 1 मिनट में टंकी कितनी भरा रही है, 1 लीटर ही तो भरा रहा है टंकी में। क्यों, क्योंकि ये 2 भरता है और दूसरा वाला क्या करता है, 1 निकाल देता है, ठीक है। तो हमें यह समझ में आ गया कि बी का काम क्या है, हर मिनट 1 लीटर पानी को बाहर कर देना है ना। तो बस अब टंकी पूरी भरी है 40 लीटर की, तो यदि 1 मिनट में 1 लीटर बाहर करता है तो 40 लीटर टंकी को बाहर करने में पानी को से कितना टाइम लगेगा, 40/1 बराबर कितना, 40 मिनट, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। ऐसे ही आगे देखते हैं और थोड़े सवाल टफ कर देते हैं ना धीरे धीरे। आप क्या बोल रहा है, ए 1 घंटे में व बी 75 मिनट में पानी की टंकी भर सकता है। ए कितने में भर सकता है, 1 घंटे में, और बी 75 मिनट में टंकी भर सकता है। व एक नल निकासी जो कि सी है, मतलब यहाँ पर एक और नल है जो कि निकासी या आउटलेट है, जिसका काम क्या होगा, पानी को बाहर करना। अब बोल रहा है जब ए बी सी तीनों चालू हों तो टंकी 50 मिनट में भरेगी। केवल निकासी नल से भरी टंकी कितनी देर में खाली होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि पूरी भरी टंकी हो और सिर्फ अकेला निकासी नल चालू हो तो टंकी कितनी देर में खाली होगी, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है ना, ये रहा, देखो इसे देख लें। और यहाँ पर मैं मेरे पास जो क्वेश्चन है वो पढ़ूँगा। ए 1 घंटे में, ए 1 घंटे में, और बी क्या है 75 मिनट में। अब ये बी 75 मिनट में भर रहा है, और एक निकासी नल सी है, और जब ये तीनों चालू होते हैं तो टंकी 50 मिनट में। तीनों चालू होने का क्या मतलब है, मतलब ए प्लस बी माइनस सी, तो टंकी कितने मिनट में भरती है 50 मिनट में। ये दोनों मिनट में है तो हम इसे ही मिनट में लिखेंगे, तो हम इसको 1 घंटा ना लिख के कितना लिखेंगे 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। बस तो हमें बताना क्या है, यदि टंकी पूरी भरी हो तो निकासी नल से टंकी को खाली होने में लगा समय, तो हमने ए 60 मिनट में, बी 75 मिनट में, और जब तीनों साथ में चलते हैं मतलब एक निकासी नल भी है सी, यहाँ पर सी निकासी नल रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है सवाल में लिखा है भरने का काम कर रहे हैं, और सवाल में लिखा है एक निकासी नल सी भी है, और आगे लिखा है जब तीनों चलते हैं तो टंकी 50 मिनट में भरती है। तो हम यहाँ से क्या समझेंगे कि ए और बी तो भरने का काम कर रहे हैं, और सी क्या करेगा निकालने का, मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी सी के लिए निकलेगी। जैसे पिछले सवाल में हमने किया था वैसे ही यहाँ ए प्लस बी माइनस सी है ना बराबर 50 है, तो ए प्लस बी है ना बराबर कितना होगा 60 प्लस 75। तो यदि हमें यहाँ से सी की वैल्यू चाहिए तो हम ए प्लस बी की जगह ये वैल्यू रख के सी को उस तरफ लेके यहाँ से हम काय की वैल्यू निकाल सकते हैं सी की। तो ये तो बात की बात है, यहाँ देखेंगे हम, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। ठीक है, क्या करने वाले हैं 60 75 और 50 इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 300, और जब हम 60 से 300 को डिवाइड करेंगे तो 5, 75 से करेंगे तो 4, और 50 से करेंगे तो 6। क्योंकि हमने ए 60 मिनट में पूरी टंकी भरता है, तो 1 मिनट में कितनी भरेगा 300/60। ऐसे ये 1 मिनट में कितनी भरेगा 300/75। ऐसे ये 1 मिनट में कितनी भरेगा 300/50। तो ये आएंगे है ना 5, 4 और 6, और ये बीच में 300 हमने क्या पता कर लिया एलसीएम लेके कि टंकी की कैपेसिटी पता पड़ जाती है। तो हमें पता पड़ेगा टंकी कितने लीटर की है 300 लीटर की। अब ये दोनों तो भरने का काम कर रहे हैं ना, सवाल में क्लियर लिखा है, तो ये दोनों तो जुड़ेंगे। 5 और 4 कितना हुआ 9। तो ये दोनों तो क्या कर रहे हैं भरने का काम सवाल में क्लियर लिखा हुआ है। तो 5 और 4 मिलके इनने कितना भरा 9, पर यहाँ पर सी जो है ना ए प्लस बी माइनस सी, मतलब यहाँ पर सी की वैल्यू निकलेगी ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा। तो सी क्या कर रहा है सी 6 बाहर करने का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एक निकासी नल या आउटलेट पाइप सी है। तो ये दोनों मिलके 9 भरते हैं 5 और 4, और ये 6 निकाल देता है। तो सीधी सी बात है मार्कर ये है, ठीक है ना, कि 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3। मतलब हम क्या समझे यहाँ से सी क्या कर रहा है 3 लीटर पर मिनट बाहर कर रहा है ना। ये दोनों मिलके 9 भरते हैं, ये 6 बाहर कर देता है। तो फाइनली हमने देखा कि 3 लीटर पानी बचा। तो अब 300 लीटर की टंकी है, वो बोल रहा है भरी टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो टंकी भरी मतलब 300 लीटर की पूरी, और 3 लीटर पर मिनट खाली हो रहा है। तो भरी टंकी को खाली करने में इसी रेट से कितना टाइम लगेगा 300 को 3 से डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा 100। ये क्या है हमारा आंसर है ना। अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है। इसी टाइप से और सवाल है आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सम है ना। क्या बोल रहा है ए 24 मिनट में भरता है, कोई नल है, ए 24 मिनट में पानी भर सकता है, बी 32 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दें तो कितनी देर के बाद बी को बंद कर दें कि टंकी
18 मिनट में भर जाए। तो क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ए 24 मिनट में भर सकता है, बी 32 मिनट में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल लें, ठीक है। तो 24 और 32, इधर हम LCM ले लेंगे जो कि कितना आने वाला है 96। 24 चौके 96 और 32 तिया 96। 32 3 से 96। दोनों के एक साथ खोल दें तो कितनी देर के बाद बी को बंद कर दें कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो किसको बंद करने की बात बोली है? बी को, मतलब ए को नहीं बोली। मतलब ए शुरू से आखिरी तक चला है तो कुछ नहीं करना हमें, शुरू से आखिरी तक चला है और बोल रहा है टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो बी को कितनी देर बाद बंद कर दें कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। इसका मतलब टंकी पूरी भराने में 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब पूरे 18 मिनट ए चलता रहा। तो ए एक पार्ट भरने में 4 पार्ट भरता है एक दिन में, है ना। तो 18 मिनट में कितना पार्ट भरेगा ये? 18 गुणित 4। 1 मिनट में 4 पार्ट भरता है तो 18 मिनट में कितने भरेगा? 18 गुणित 4 बराबर 72 पार्ट। 96 की टंकी है, या 96 पार्ट मान लो, या 96 लीटर मान लो। तो जिसमें से ए ने कितने भर दिए? 72। क्यों? क्योंकि हमने पता कर लिया ए पूरे शुरू से लेके आखिरी तक 18 मिनट तक चलता रहा, और 18 मिनट सवाल में दिया है कि टंकी 18 मिनट में भर जाए। मतलब ए को बंद करने की बात करी नहीं है, मतलब ए चलता रहा और 18 मिनट में टंकी भर रही है, मतलब शुरू से आखिरी तक 18 मिनट ए चलता रहा। और ए 1 मिनट में 4 पार्ट भरता है तो 18 मिनट में कितने भरेगा? 18 चौके 72। तो टोटल 96 में से 72 गए तो 24 पार्ट बाकी है ना, रिमेनिंग। अब ये 24 कौन भरेगा? ये तो पूरे शुरू के से लेके आखिरी तक 18 मिनट में भर चुका, तो बी भरेगा अब 24। और बी 1 मिनट में कितने पार्ट भरता है? 3। तो ये 24 पार्ट कैसे भरेगा? 24/3 बराबर 8 मिनट। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से हमें क्या पता पड़ गया कि बी सिर्फ 8 मिनट में 8 मिनट ही चला, क्योंकि 8 मिनट में ये बचे हुए 24 बार भरे इसने। इसका मतलब जैसे ही 8 मिनट हुए होंगे तो 8 मिनट बाद बी को बंद कर दिया होगा, ताकि ये कितना पार्ट भर दे? 24, और बाकी शुरू से आखिरी तक ए चलते ही रहा। तो ए ने कितने भर दिए? 72, है ना। तो 72 और 24 जोड़ के 96 हमारी कैपेसिटी थी टैंक की। तो ये समझ में आया होगा आपको, है ना।